नमस्कार साथियों। आज से कक्षा 12 उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। थोड़ा थोड़ा विषय लेंगे, उसको हर दिन एनालाइज करके समझने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 12 में किस प्रकार से हिंदी वाला जो प्रश्न पत्र है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत जो है वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास से शुरू करेंगे। और हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास जो है वो छोटा सेक्शन है, यानी कि 100 नंबर में से करीब 10 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन का आंसर सही प्रकार से दे दिया जाए तो 10 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या एक इस बात की है कि इसमें तथ्य बहुत सारे हैं, यानी सैकड़ों हजारों तथ्य याद करने पड़ेंगे, इसको दिमाग में मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें 10 अंक किसी प्रकार से मिल सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विधा दे दिया जाएगा कि जैसे कहानी विधा की किन्हीं 2 रचनाकार के नाम लिखिए, या संस्मरण विधा की किन्हीं 2 रचनाकार के नाम लिखिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि फला कहानी है या फला संस्मरण है, फला यात्रावृत्त है, उसको किसने लिखा है। यानी रचना और रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विधा और उस विधा में किसने रचना किया है ये पूछ लेते हैं। या पूछ लेंगे कि इस विधा में कोई 2-4 चीजों का नाम बताइए, जैसे कहानी विधा में कुछ 2-4 कहानियों के नाम लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं जो कि कंफ्यूजन कर देते हैं। कहने तात्पर्य यह है कि हिंदी जो विषय है कक्षा 12 में, उसमें हजारों फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं। तो इसमें अच्छा अंक तभी लाया जा सकता है जब उन सारे फैक्ट्स को बार बार रिवीजन किया जाए और अपने दिमाग में उसको संजो लिया जाए इस प्रकार से कि कम से कम एग्जाम तक वो जाकर डिस्पोज किया जा सके। इसका जीवन में कितना महत्व है, क्या महत्व है, इसके बारे में अभी चर्चा करना उपयुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि 6-7 महीने बाद परीक्षा होने वाला है और हर साल हिंदी का परीक्षा होगा जिसमें इस प्रकार के फैक्ट्स पूछे ही जाते रहेंगे। तो उसका हम लोग चर्चा एक बार कर लेंगे। तो करीब 12 से 15 वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को पूरी तरीके से, समग्रता के तरीके से चर्चा कर लेंगे। तो संभवतः सभी प्रकार के प्रश्न उसमें हल हो जाएंगे और परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग पहले से अभ्यास कर चुके होंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जो कहानी वाला पार्ट है, जैसे बहुत सारी विधाएं, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त, ऐसे बहुत सारी विधाएं होती हैं हिंदी गद्य साहित्य में। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में जो कहानी वाला विधा है उससे संबंधित कुछ बातों को, कि कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी में कौन कौन से कहानीकार हुए हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, विभिन्न कालक्रमों में उन्होंने क्या क्या लिखा है, या विभिन्न कालक्रमों में जो उसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि पूर्व भारतीय युग, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इनमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं कालक्रम के अनुसार। तो इन सभी बारे में हम लोग सूक्ष्म तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और एक एक टॉपिक को लेंगे, उसको पूरी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि एक वीडियो अच्छे से देख लिया जाए, उसको समझ लिया जाए तो सभी प्रकार के प्रश्न उसमें हल हो सके, किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। इस प्रकार से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हिंदी जो कक्षा 12 का है उससे संबंधित पहला वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक से इसको देखिए और संभव हो तो इसका नोट्स भी बनाइए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी से संबंधित जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं कि कहानी क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी में कि कहानी गद्य साहित्य का कोई नया रूप विधान नहीं है, यह यानी कि बहुत पुराना विधा है कहानी। यह विधा जीवन के किसी एक संक्षिप्त प्रसंग का मार्मिक झलक दिखाने के उद्देश्य के साथ जन्मी और पर्याप्त विकसित हुई। कभी कभी कहानी की परिभाषा पूछ लेते हैं कि कहानी की परिभाषा लिखिए, तो विस्तार पूर्वक लिखने की उसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से 50 शब्दों में लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। इसमें जैसे मैंने जो अंडरलाइन इसमें किया हुआ है कि कहानी किसी मार्मिक घटना, मनोगत भावना, अनुभव या सत्य के चयन को अतिरंजन की कलात्मक रीति से संक्षेप में प्रतिबिंबित करती है। इतना अगर लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, अगर हमको और ज़्यादा एडवांस तरीके से आंसर राइटिंग करना है तो हम लिख सकते हैं कि प्रसिद्ध समीक्षक बाबू श्याम सुंदर दास ने कहानी की क्या परिभाषा दी थी। तो बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार एक निश्चित लक्ष्य
या प्रभाव को लेकर रचे गए नाटकीय आख्यान को हम कहानी कह सकते हैं। और अज्ञेय यानी कि जो अज्ञेय साहब हुए थे उनके अनुसार अगर हम कहानी की परिभाषा दें तो कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। इस प्रकार कहानी वह संक्षिप्त कथात्मक गद्य विधा जिसमें जीवन की कोई एक भंगिमा या संवेदना या घटना झिलमिलाती हुई दिख पड़ती है, इसी को हम कहानी की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कुछ कहानी से संबंधित प्रश्न रचना और रचनाकार से संबंधित पूछ लेते हैं, तो इसको एक बार यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। और बहुविकल्पीय में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें लिखा हुआ भारतेंदु से पहले यानी कि पूर्व भारतेंदु युग में हिंदी कहानियों में इंशा अल्लाह खां की कहानी, रानी केत की कहानी विशेष चर्चा की जाती है। जैसे प्रश्न में कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रथम कहानी कौन सी है, तो कहीं कहीं इंदुमती होता लिखा रहता है और कहीं कहीं रानी केतकी की कहानी लिखा रहता है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रानी केतकी की कहानी पहली कहानी है कि इंदुमती पहली कहानी है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को भी इस वाले वीडियो में आज पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इंशा अल्लाह खां की जो पहली कहानी थी रानी केतकी की कहानी, ये हिंदी गद्य साहित्य में जो है सबसे पहली कहानी मानी जा सकती है कालक्रम के अनुसार। यानी कि कालक्रम में यानी कि सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी गई, तो हम उसमें रानी केतकी की कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कुछ केस में हम इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, उसको भी आगे समझेंगे कैसे। विद्वान इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, यानी रानी केतकी की कहानी को बहुत सारे विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु कहानी कला की दृष्टि से इसे आधुनिक कहानी नहीं कहा जा सकता है। यानी कि कहानी की जो जो परिभाषाएं होंगी, जो जो कला होनी चाहिए कहानी लिखने के लिए या कहानी लिखने की जो शैली होनी चाहिए, उस रूप में देखेंगे तो जो आधुनिक कहानी का लेखन किया जा रहा है उसमें रानी केतकी की कहानी को आधुनिक कहानी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए रानी केतकी की कहानी को आधुनिक कहानी के रूप में नहीं कहा जा रहा है। यानी कि अगर कालक्रम के अनुसार पूछा जाए सबसे पहली कहानी, तो रानी केतकी की कहानी बहुत सारे जगह दिया जा सकता है। लेकिन जब आधुनिक कहानी की परिभाषा के अनुसार पहली कहानी पूछा जाए तो वहाँ पर हम इंदुमती को कह सकते हैं। भारतेंदु युग में उत्कृष्ट कहानी सामने नहीं आई। द्विवेदी युग में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, यानी इंदुमती किसने लिखा था, तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा था, जो कि हिंदी की पहली कहानी हम इसको कह सकते हैं। कुछ लोग बंग महिला यानी कि बंगाल की महिला, दुलाई वाली और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, ये जो दोनों कहानियां हैं इसको पहली कहानी का श्रेय देते हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी प्रथम आधुनिक कहानी, ये शब्द थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा जो इंदुमती लिखी गई थी वो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है, और कुछ लोग कहते हैं बंग महिला की जो दुलाई वाली कहानी लिखी गई है वो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। और कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का समय नाम की जो कहानी है वो हिंदी जो कहानी का लेखन किया जा रहा है आधुनिक कहानी का प्रथम कहानी हम इसको कह सकते हैं। ये अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं इसमें कही जाती हैं। तो द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में, जैसे इसको हमारे जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास है इसको विभिन्न कालक्रमों में बांटा गया है, उसको भी आगे अध्ययन करेंगे। तो जब द्विवेदी युग आया यानी कि सन 1900-1922 के बीच में, यानी 1900 से 1922 के बीच का जो समय काल है उसको हम द्विवेदी युग कह सकते हैं। तो द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में यानी उसके बाद में प्रसाद और प्रेमचंद के आगमन के साथ ही हिंदी कहानी के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित हुआ। प्रसाद जी की कहानियों में, जैसे प्रसाद जी की कहानियाँ भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन में कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 2-4 कहानियों के नाम लिखिए, या बहुविकल्पी में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित कहानी में से कौन सा जयशंकर प्रसाद की कहानी है, या जयशंकर प्रसाद की कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्र मंदिर, गुंडा, ये सारे जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में भाव, भाषा और कल्पना का पूर्ण उत्कर्ष दिखाते हुए मानव मन के अंतर्द्वंद का सजीव चित्रण किया है। इनके साथ ही प्रेमचंद ने भी सरल व्यावहारिक भाषा शैली में यथार्थ का मार्मिक चित्रण करने वाली आदर्श उन्मुखी कहानियों की रचना की।
इनकी कहानियों में शतरंज के खिलाड़ी यानी कि प्रेमचंद जी की कहानी अगर पूछा जाए कि उनकी किन्हीं 2-4 कहानियों के नाम लिखिए, तो शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, मंत्र, ईदगाह, ये सारे प्रेमचंद की कहानियां हैं। इसी काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसने कहा था, किसने लिखा था? जो तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, उसने कहा था। और उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। इस युग के कहानीकारों में रामधारी राधिकार मण सिंह, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, ये सारे इसमें नाम लिखे हुए हैं, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसमें। इन सभी की प्रारंभिक कहानियाँ इसी काल में प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से बैठ करके। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो गोरा बादल की लेखक की कथा कौन है, कौन है? इसका पहला ऑप्शन है कवि गंग, या दूसरा जटमल, या तीसरा पंडित दौलतराम, या चौथा राम प्रसाद निरंजनी। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ख इसका सही है, जटमल। तो जटमल ने गोरा बादल की कथा को लिखा है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है इंदुमती है, तो इंदुमती प्रथम कहानी है, या प्रथम उपन्यास है, या प्रथम निबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो इंदुमती के बारे में पहले बताया था, ये प्रथम कहानी हम इसको मान सकते हैं। अगर कालक्रम के अनुसार कभी क्वेश्चन पूछे कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहली कहानी कौन सी है, तो हम उसमें जो रानी केतकी की कहानी है इंशाअल्लाह खां द्वारा जो लिखा गया है उसको हम पहली कहानी मानेंगे। अगर सीधा सीधा पूछ लिया गया कि पहली कहानी का नाम लिखे तो इंदुमती, या अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आधुनिक कहानी में प्रथम कहानी कौन सी है, तो उसमें भी हम इंदुमती का नाम ले लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा, प्रथम कहानी। इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था पहले क्वेश्चन में कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, तो उसका ऑप्शन था जटमल। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना भी गोरा बादल की कथा है जिसको जटमल ने लिखा था। या इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुष नाम का जो नाटक है ये हिंदी की प्रथम नाटक है जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्री निवास दास ने लिखा था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो दूसरे क्वेश्चन में जो ये इंदुमती क्या है, तो कहानी है, ये प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा क्या है ये, यानी कि किस विधा में लिखा गया है? और ये देख सकते हैं 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, आत्मकथा है, या निबंध संग्रह है? तो जो वोल्गा से गंगा है ये कहानी संग्रह है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी, या फिर यशपाल? तो पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो समय सारथी, या क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, या बगलम खुद? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ख इसमें से हो जाएगा, क्वार्टर, यानी मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्वार्टर है। 98वां क्वेश्चन देखें, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? तो पहला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या प्रेमचंद? तो नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, वारिस कहानी संग्रह है, तो वारिस नाम की जो कहानी संग्रह है ये किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या मोहन राकेश, या अज्ञे? तो वारिस नाम का जो कहानी संग्रह है उसको मोहन राकेश ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां,
रामचंद्र शुक्ल। तो राजा भोज का सपना लिखे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या इंशाअल्लाह खां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका इंशाअल्लाह खां सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखी है। कालक्रम के अनुसार कभी पूछा जाए कि कालक्रम के अनुसार पहली कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, आकाशदीप, सेवा सदन या प्रदीप? तो जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप रचना है। जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी रचना है उसको ऊपर हमने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्र, मंदिर, गुंडा, ये सारे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो इंदुमती को प्रथम कहानी की संज्ञा दी जाती है। अगर कालक्रम के अनुसार प्रथम कहानी पूछे तो रानी केतकी की कहानी। बंग महिला जिन्होंने इसको लिखा था उनकी कहानी अगर पूछे तो दुलाई वाली कह सकते हैं। या जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, उसको अगर कुछ लोग पहली कहानी मानते हैं तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में इंदुमती को पहली कहानी माना गया है, तो बोर्ड की परीक्षा में भी इंदुमती को ही प्रथम कहानी के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? पहला ऑप्शन चंद छंद वर्णन की महिमा, या कल्पलता, या साहित्य सहचर, या रानी नागफनी की कहानी। तो हरिशंकर परसाई की रचना है, ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, रानी नागफनी की कहानी। अगला क्वेश्चन जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, शिवानी या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत, ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। अगला वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है, यानी कि वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? तो वोल्गा से गंगा जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, कहानी संग्रह की रचना है। और वोल्गा से गंगा लिखा किसने है, इसको भी एक प्रश्न में पूछा गया था, तो उसको आप बता सकते हैं कि किसने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन मुंशी इंशाअल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इसको पहले ही बताया था 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा या किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञे या फिर प्रेमचंद। तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिसे आधुनिक कहानी का प्रथम कहानी माना जाता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही 17 प्रश्न के बारे में चर्चा करना था। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।